हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 17 ऑफ क्लास 11th, जिसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब तक हमने अपने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 2 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड फिफ्थ चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन। इन सभी चैप्टर्स को हमने डिटेल में पढ़ा, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करें। आज जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि आज हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। देखिए, एक अच्छा अकाउंट सीखने के लिए सबसे पहले तो आपको बेसिक टर्म्स आनी चाहिए कि किन टर्म्स को हम किस तरीके से नोटिफाई करते हैं, उनको हम कैसे समझते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है। सेकंड, आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आने चाहिए। फिर हमने जो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन सीखी थी कि हमारे हर ट्रांजैक्शंस के हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल पे क्या अफेक्ट आते हैं। आज हम सीखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये चैप्टर आपकी जर्नल एंट्रीज और आप कह लीजिए पूरे अकाउंट्स का बेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले समझते हैं अकाउंट। अकाउंट होता क्या है? जैसे हमने बेसिक टर्म्स में पढ़ा था कि अकाउंट का मीनिंग क्या होता है। अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस of same nature at one place। एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक जगह जहां पर हम इकट्ठा करते हैं उसे हम अकाउंट्स कहते हैं। क्लियर? क्लासिफिकेशन ऑफ हमने पढ़ा था ना कि अकाउंटिंग प्रोसेस जब हमने पढ़ा था, सबसे पहला प्रोसेस क्या पढ़ा था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, सेकंड मेजरिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, थर्ड जर्नल एंड फोर्थ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शंस ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस। और जहां पे हम उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं उसे हम अकाउंट कहते हैं। ठीक है? अकाउंट का मतलब कह सकते हैं रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस। इट इज प्रिपेयर्ड इन टी शेप फॉर्म। इट इज प्रिपेयर्ड इन टी शेप फॉर्म। ये किस शेप में बनता है? टी शेप फॉर्म में बनता है। यानी अगर हम अकाउंट्स को देखें तो ये अकाउंट्स का जो होता है वो इंग्लिश का अल्फाबेट टी होता है, जो अकाउंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। आपके लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। ठीक है? क्लियर? यहाँ पे हम अकाउंट्स का नाम लिखते हैं और डेबिट साइड हम कुछ पॉइंट्स रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड पॉइंट्स रिकॉर्ड करते हैं। अब बेसिक क्वेश्चन आता है कि किस ट्रांजैक्शंस को हम किस अकाउंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और किस ट्रांजैक्शंस को हम किस अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अपने नोट्स रजिस्टर को निकालिए और ध्यान से नोट्स करते हुए चलिए, क्योंकि आज की क्लास आप लगा लीजिए आपकी पूरी अकाउंटिंग, जब तक आप अकाउंट्स पढ़ते हो जब तक आपके काम आने वाली है। तो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। देखो, हमने पढ़ा था एवरी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हैज टू अफेक्ट्स। हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जो होता है उसके दो अफेक्ट होते हैं। वन इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड अदर इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अब हमें किस ट्रांजैक्शन को डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है और किस ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करना है, इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट्स। हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे, उसमें इंपैक्ट देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अकाउंट होता क्या है? अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन और आइटम एट वन प्लेस। It is prepared in T-shape form
और अकाउंट्स जो होता है दो साइड्स में डिवाइड करता है, वन इज डेबिट साइड एंड अदर इज क्रेडिट साइड। अब अकाउंट का ये फॉर्मेट होता है आपका। अकाउंट में मैंने आपको बताया कि ये टी शेप फॉर्म में होता है। जो ये वाली लाइन है ये बेसिकली ये लाइन आपके अकाउंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड सबसे पहले कॉलम बनता है डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर जर्नल फॉलियो, फिर अमाउंट। इसी तरह के कॉलम्स आपके क्रेडिट साइड भी बनते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ यानी सॉरी जेएफ है ये, जर्नल फॉलियो एंड अमाउंट। क्लियर। अब डेट का मतलब डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, जिस दिन हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उस दिन की डेट। दूसरा पर्टिकुलर, उसके बारे में ब्रीफ पॉइंट कि किस अकाउंट की वजह से इसको हमने डेबिट या क्रेडिट किया है। जर्नल फॉलियो, क्योंकि आपने पढ़ा था सबसे पहले रिकॉर्डिंग करी जाती है, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन करी जाती है। तो जर्नल फॉलियो का मतलब जर्नल के किस पेज नंबर पे इस एंट्री को हमने रिकॉर्ड किया था, और अमाउंट कितने अमाउंट से हम इसको डेबिट कर रहे हैं, कितने अमाउंट से हम इसको क्रेडिट कर रहे हैं। ऐसे ही क्रेडिट साइड के सारे पॉइंट्स हो गए। क्लियर। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम कब अकाउंट्स को डेबिट करते हैं और कब हम अकाउंट्स को क्रेडिट करते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखने के आपके पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा तरीका मॉडर्न अप्रोच। दोनों ही तरीके सेम रिजल्ट देते हैं, दोनों ही तरीके सेम रिजल्ट देंगे। मॉडर्न अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच, आप जो भी अप्रोच फॉलो करना चाहते हो उससे आपके ट्रांजैक्शंस का अफेक्ट वही रहेगा कि डेबिट भी वही अकाउंट होगा और क्रेडिट भी अकाउंट वही होगा, बस समझने का तरीका अलग अलग है। हम दोनों ही अप्रोच सीखेंगे, बट अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लो तो आपका मॉडर्न अप्रोच आपके लिए ज्यादा इजी है। क्यों? क्योंकि आपने अकाउंटिंग इक्वेशंस को सॉल्व कर रखा है। चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे मॉडर्न अप्रोच और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या होती है? देखो, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स आर डिवाइडेड, अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरी। अकाउंट्स को हमने 5 कैटेगरी में डिवाइड किए। 5 कैटेगरी कौन कौन सी? पहली कैटेगरी है असेट, सेकंड कैटेगरी है लायबिलिटी, थर्ड कैटेगरी है कैपिटल, फोर्थ कैटेगरी है आपकी एक्सपेंस और फिफ्थ कैटेगरी है रिवेन्यू। हम अपने सारे अकाउंट्स को इन 5 अकाउंट्स के इन 5 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में आता है और उसका क्या इंपैक्ट होता है वो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वन बाय वन हम सारे अकाउंट्स को पढ़ेंगे, उसका नेचर समझेंगे, उसके एग्जांपल समझेंगे, फिर हम उसके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझेंगे। सबसे पहले आता है आपका असेट अकाउंट। असेट असेट अकाउंट क्या होता है? असेट अकाउंट का मतलब अकाउंट रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज और इकोनॉमिक सोर्सेस ऑफ फर्म। देखो, असेट आपने पढ़ा था, असेट्स का मतलब क्या है कि असेट्स आर द प्रॉपर्टीज और लीगल राइट्स विच हैव द मनी वैल्यू, जिसकी कोई मनी वैल्यू होती है। बिजनेस के पास जितने भी असेट्स होते हैं, बिजनेस के पास जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, जो लीगल राइट्स होती है, जिसको हम मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे हम असेट अकाउंट कहते हैं। क्लियर? कंफर्म? अब असेट्स के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, गुडविल, डेटर,
इसके अलावा एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक एटसेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैंने जो कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं वो सारी चीजें जो बिजनेस में प्रॉपर्टीज या लीगल राइट्स होती है जिसकी अपनी मनी वैल्यू होती है। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, गुडविल, डेटर्स, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक, ठीक है ना, बिल्स रिसीवेबल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं यहाँ पर। अब देखो असेट्स के लिए रूल क्या होता है। अगर हम असेट्स के रूल की तरफ ध्यान दें, असेट्स में रूल की तरफ ध्यान दें तो असेट्स में हमारा रूल क्या होता है कि अगर हमारे असेट्स इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज इन असेट्स, जब भी आपके असेट्स इंक्रीज होंगे तो आप उसको डेबिट करोगे, और जब भी आपके असेट डिक्रीज होंगे, डिक्रीज इन असेट, आपके असेट्स रिड्यूस होते हैं तो आप उसको क्रेडिट करोगे। दोबारा समझते हैं कि मान के चलिए आपका कोई भी असेट इंक्रीज हो रहा है, कोई भी असेट इंक्रीज हो रहा है तो उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड करो, और कोई भी असेट्स रिड्यूस हो रहा है तो आप उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ध्यान से देखो, आपका एक ट्रांजेक्शन मैं लेता हूं, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। आपके यहाँ पे दो अकाउंट टच हो रहे हैं, एक फर्नीचर अकाउंट और एक कैश अकाउंट, दोनों ही असेट्स है। अब फर्नीचर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्योंकि आपने फर्नीचर परचेज किया है। अब फर्नीचर अकाउंट आपका इंक्रीज हो रहा है तो फर्नीचर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा, और कैश आपका रिड्यूस हो रहा है तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो रूल क्या है आपका, इंक्रीज इन असेट्स डेबिट, डिक्रीज इन असेट्स क्रेडिट। जो भी असेट्स इंक्रीज होता है उसे डेबिट करते हैं, और जो भी असेट्स आपका रिड्यूस होता है उसे क्रेडिट करते हैं। क्लियर? तो पहली क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी असेट अकाउंट की। असेट का मतलब प्रॉपर्टीज और लीगल राइट्स जिसकी अपनी मनी वैल्यू होती है। अगर कोई भी असेट्स, बिजनेस का कोई भी असेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट करिए, असेट्स डिक्रीज होता है तो उसे क्रेडिट करिए। क्लियर? सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आता है आपका लायबिलिटी। लायबिलिटी का क्या मतलब होता है? लायबिलिटी आपके लिए सिंपल सी बात है, अमाउंट पेएबल टू आउटसाइडर। जो भी अमाउंट हम आउटसाइडर को पे करना है बिजनेस के ऊपर, जो भी कर्जे की फॉर्म में होता है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। यानी अकाउंट रिलेटेड टू किस किस से, क्रेडिटर से, बिल्स पेएबल से, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस इनकम, ठीक है। और इसके अलावा आपके आ सकते हैं आउटस्टैंडिंग है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, ये सारे एग्जांपल आ सकते हैं आपके, ठीक है। तो अगर आपके, अब यहां पे रूल क्या होगा, रूल्स यहां पे आप लगाओगे, अगर आपकी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, इंक्रीज इन लायबिलिटीज आप क्रेडिट करोगे, और डिक्रीज इन लायबिलिटी अगर आपकी लायबिलिटीज रिड्यूस होती है तो आप उसको डेबिट करोगे। क्लियर? कंफर्म? अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज होती है, जैसे आपने बैंक लोन लिया तो बैंक लोन आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो बैंक लोन अकाउंट को आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। और आपने मान के चलिए रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन किया है, आपने बैंक लोन को रीपे किया है तो आपका बैंक लोन, आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो गई तो आप उसको डेबिट करोगे। क्लियर? कंफर्म? देखो अभी हम रूल पढ़ रहे हैं, फिर हम इसके शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ेंगे और फिर हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो ये कंसेप्ट बहुत आसान है। कई बार बच्चों को लगता है सर ये टफ कंसेप्ट है,
टफ नहीं है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन बनाना है। कोई नई चीज सीख रहे हो तो उसके लिए कुछ पेशेंस बना के रखना है। तो हमने लायबिलिटी में क्या सीखा कि लायबिलिटी में कोई भी लायबिलिटी अकाउंट हो, आपका इंक्रीज होने पे आप उसको क्रेडिट करते हो और डिक्रीज होने पे आप उसको डेबिट करते हो। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड है कैपिटल। अब कैपिटल किससे रिलेट करता है? अकाउंट रिलेटेड टू ऑनर, मतलब प्रोप्राइटर हो गया, ऑनर हो गया या पार्टनर हो गया, उससे रिलेटेड। ठीक है, और इसमें कौन कौन से अकाउंट होते हैं? इट इंक्लूड कैपिटल अकाउंट एंड ड्रॉइंग्स अकाउंट। कैपिटल और ड्रॉइंग्स अकाउंट आपके रिलेट करेंगे। ठीक है, कौन कौन से अकाउंट हो गए? कैपिटल अकाउंट और ड्रॉइंग्स अकाउंट। रूल क्या है कि इंक्रीज इन कैपिटल, जब भी आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो आप उसको क्रेडिट करोगे, एंड डिक्रीज इन कैपिटल आप उसको डेबिट करोगे। क्लियर, कंफर्म। अगर बिजनेस में ऑनर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, तो आपकी कैपिटल क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, तो कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करोगे। अगर ऑनर ने कुछ भी सामान या कुछ भी कैश बिजनेस से विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज, तो इसका मतलब आपकी कैपिटल क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है, तो आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर सकते हो या आप ड्रॉइंग अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हो। तो कैपिटल के लिए क्या रूल बना? कैपिटल आपकी इंक्रीज होने पे क्रेडिट और डिक्रीज होने पे डेबिट। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है रिवेन्यू। अब रिवेन्यू अकाउंट का मतलब क्या हुआ? रिवेन्यू अकाउंट का मतलब अकाउंट रिलेटेड टू इनकम एंड गेन ऑफ बिजनेस। इनकम एंड गेन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के आपकी इनकम, बिजनेस का आपका गेन, उससे रिलेटेड जो भी अकाउंट होंगे उसे हम कहते हैं रिवेन्यू अकाउंट। बिजनेस की सारी इनकम्स, बिजनेस के सारे प्रॉफिट से रिलेटेड अकाउंट, जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल हो जाएगा सेल्स अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, कमीशन रिसीव्ड, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड एंड बिल्ड, से गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स कह सकते हो आप, गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, एटसेट्रा। ठीक है, जो भी अकाउंट आपके इनकम, आपके प्रॉफिट, बिजनेस के इनकम और बिजनेस के प्रॉफिट से रिलेट करती है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं रिवेन्यू अकाउंट में। और रिवेन्यू का रूल क्या होगा? अगर हम इसका रूल देखें तो इंक्रीज इन रिवेन्यू आपने क्रेडिट करा, ठीक है, और डिक्रीज इन रिवेन्यू आपने उसको डेबिट किया। ठीक है, आपकी रिवेन्यू इंक्रीज होने पे क्रेडिट और रिवेन्यू डिक्रीज होने पे डेबिट। मतलब अगर आपने बिजनेस में सेल करी है, सेल करने से रिवेन्यू क्या होगी? इंक्रीज होगी, तो सेल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। अगर किसी भी रीजन से आपकी रिवेन्यू कम होती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। क्लियर? तो आपके लिए यहां पे रिवेन्यू अकाउंट में रूल क्या है? रिवेन्यू में रिवेन्यू इंक्रीज होने पे क्रेडिट और डिक्रीज होने पे
आप इसको डेबिट करोगे। क्लियर। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट है आपके लिए एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या है? अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंस और एक्सपेंस एंड लॉस ऑफ द फर्म। बिजनेस के जितने भी नुकसान है, लॉस है, जितने भी खर्चे हैं, उनको हम एक्सपेंस अकाउंट की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, इसके तो लाइन लगा के एग्जांपल्स हो सकते हैं। सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, टेलीफोन बिल, ठीक है, परचेज अकाउंट, और क्या हो सकते हैं? ऑडिट फीस, इसके अलावा रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, कार्टेज अकाउंट, कैरिज अकाउंट। देयर आर सो मेनी अकाउंट्स। जो भी बिजनेस के सारे खर्चे हैं या आपको असेट्स बेचने पे आपको लॉस हुआ, तो वो सब एक्सपेंस अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर। और हमने इसका रूल क्या है? रूल, अगर आपके एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंस डेबिट, और डिक्रीज इन एक्सपेंस आप उसको क्रेडिट करते हैं। अब देखो, आपने रूल्स तो डेबिट और क्रेडिट के सीख लिए, पर सर कंफ्यूजन हो गई है कि किसको डेबिट करें किसको क्रेडिट, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है ना। अब हमने सीखा कि एसेट्स इंक्रीज होने पे डेबिट, एसेट्स डिक्रीज होने पे क्रेडिट, लायबिलिटीज इंक्रीज होने पे क्रेडिट, डिक्रीज होने पे डेबिट। अब कैसे हम इसको लर्न करें? लर्न करने का तरीका बताते हैं। देखो, इंग्लिश का एक अल्फाबेट लेते हैं, इंग्लिश का एक अल्फाबेट। हालांकि ये जो तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, ये इनिशियल फेज के लिए है। धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करोगे तो इतने एक्सपर्ट हो जाओगे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंग्लिश का एक वर्ड है क्लियर, CLEAR, क्लियर। ठीक है, CLEAR, क्लियर। अब यहां पे ध्यान से देखो, यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो ही वॉवल है। ठीक है। सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सी रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल अकाउंट को। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लायबिलिटी अकाउंट को। ई एक्सपेंस अकाउंट को। ए असेट अकाउंट को। और आर रिवेन्यू अकाउंट को। ठीक है। आपने क्लियर एक वर्ड बनाया जिसमें आपका सी रिप्रेजेंट फॉर कैपिटल अकाउंट, एल रिप्रेजेंट फॉर लायबिलिटी अकाउंट, ई रिप्रेजेंट फॉर एक्सपेंस अकाउंट, ए रिप्रेजेंट फॉर असेट्स अकाउंट, एंड आर रिप्रेजेंट फॉर रिवेन्यू अकाउंट। अब यहाँ पे सिर्फ दो ही वॉवल है। कौन से वॉवल है? ई और ए। ई और ए जब दो वॉवल है तो यहाँ पे आपका रूल भी ध्यान से देखो, एक्सपेंस और असेट्स, इनके लिए रूल है कि जब भी आपके खर्चे इंक्रीज होगे या आपका असेट्स इंक्रीज होगा तो आप उसको डेबिट करोगे। जब भी आपके खर्चे या आपका कोई असेट्स रिड्यूस होगा तो आप उसको क्रेडिट करोगे। क्लियर। और फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आपके कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू। कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू। अगर आपके कैपिटल, लायबिलिटी और रिवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं तो आप उनको क्रेडिट करोगे, और अगर आपकी कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू, ये जो तीनों कंसोनेंट थे, अगर ये रिड्यूस हो रहे हैं तो आप इसको डेबिट करोगे। देखो अब थोड़ा सा सिंपल लगना स्टार्ट हुआ
कि अगर हमारे असेट्स और एक्सपेंस अगर हमारे इंक्रीज होते हैं तो हम इनको डेबिट करते हैं, असेट्स और एक्सपेंस अगर हमारे रिड्यूस होते हैं तो हम इनको क्रेडिट करते हैं। कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट और डिक्रीज होती है तो डेबिट। क्लियर? तो हमने दोबारा से लिखते हैं, हमने सीखा क्या? हमने सीखा असेट्स और एक्सपेंस, असेट्स और एक्सपेंस, ठीक है ना। अगर आपके असेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो आप इसको डेबिट करोगे उन अकाउंट्स को, और कोई भी असेट्स और एक्सपेंस आपके रिड्यूस हो रहे हैं तो आप उसको क्रेडिट करोगे। क्लियर? कंफर्म? इसी तरीके से लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू अगर आपकी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट और डिक्रीज हो रही है तो डेबिट। ठीक है, ये आपकी है मॉडर्न अप्रोच। बहुत आसान है क्योंकि आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है, अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने क्वेश्चंस करे हैं, आपको नेचर्स पता है, बट अब आपको क्या करना है? क्लासिफाई करना है। कैसे क्लासिफाई करेंगे? रिपीट करते हैं। असेट्स का मतलब प्रॉपर्टीज और लीगल राइट्स विच हैव द मनी वैल्यू। कैश, बैंक, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, आपका बिल्स रिसीवेबल, इसके अलावा एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब असेट्स की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा है एक्सपेंस अकाउंट, जो बिजनेस के खर्चे और बिजनेस के लॉस से रिलेटेड होता है। इसमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे वेजेस अकाउंट, कैरीज इनवर्ड अकाउंट, कैरीज आउटवर्ड अकाउंट, सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, फ्यूल्स, हीट, ऑडिट फीस, इसके अलावा रेंट पेड, कमीशन पेड, ये सारे एग्जांपल्स आपके एक्सपेंस के होते हैं। अगर इंक्रीज हो गए तो डेबिट, डिक्रीज हो गए तो क्रेडिट। लायबिलिटी, वो अमाउंट जो हमें आउटसाइडर्स को पे करना हो। तो लायबिलिटी में हमने कौन सी कैटेगरी डाली है? क्रेडिटर्स की, बिल्स पेबल की, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, एडवांस इनकम की, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, बैंक लोन, बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे भी आ सकते हैं। कैपिटल, वो अकाउंट्स जो सिर्फ ऑनर से रिलेटेड करता हो, ऑनर या पार्टनर से बिलोंग करता हो, इसमें कैपिटल और ड्राइंग्स अकाउंट आते हैं। रिवेन्यू, जो आपके इनकम, आपके गेन से रिलेटेड करते हो, बिजनेस के इनकम और बिजनेस के गेन से रिलेटेड करता हो, प्रॉफिट से रिलेटेड करता हो, उसको हम रिवेन्यू अकाउंट कहते हैं। जैसे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे भी आपके आ सकते हैं। लायबिलिटी, अब क्या सीखा हमने? असेट्स और एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट, असेट्स और एक्सपेंस रिड्यूस होने पे क्रेडिट। लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। क्लियर? अब आप इन रूल्स को अच्छी तरीके से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके इन कंसेप्ट्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे। कंसेप्ट तो मैं, क्वेश्चंस तो मैं आज भी करवा सकता हूं, पर मैं आज इसलिए नहीं करवा रहा कि पहले आप इन कंसेप्ट्स को अच्छी तरीके से पढ़िए, फिर हम कल के क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। Thanks a lot for watching the